लोकसभा की कार्यवाही स्थगित हो गई है। 2 बजे तक के लिए लोकसभा की कार्यवाही स्थगित हुई है। देखिए यहाँ पर सरकार चूंकि जवाब देने के लिए तैयार है, सरकार इस मुद्दे पर बात रखने के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष की तरफ से लगातार हंगामा किया जा रहा है और इसी वजह से एक बार फिर से लोकसभा की कार्यवाही स्थगित हो गई है। 2 बजे तक के लिए लोकसभा की कार्यवाही स्थगित हुई है। अभी आपने केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू को सुना, उन्होंने इसी बात का जिक्र किया कि हम नीट मुद्दे पर अपनी बात रखने के लिए जो सवाल हैं विपक्ष के, उन सभी का जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। लेकिन फिर से नारेबाजी के बीच, फिर से हंगामे के बीच लोकसभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित हो गई है। स्पीकर बार बार ये कह रहे थे कि आप कम से कम सुनिए, लेकिन विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है। एक बार फिर से वो वार पलटवार का दौर देखने को मिल रहा है और इसी वजह से दोपहर 2 बजे तक के लिए लोकसभा की कार्यवाही स्थगित हो गई है। पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। अदिति, फिर से वही हंगामा। अब जब सरकार जवाब देने के लिए तैयार है तो एटलीस्ट विपक्ष को सुनना तो चाहिए। देखिए, आज तो ये तय हुआ है, किरण रिजिजू संसदीय कार्य मंत्री, जो आपसे कह रही थी कि किरण रिजिजू संसदीय कार्य मंत्री हैं, वो ये बात कहने आए थे कि बच्चों को लेकर हम सब मिलकर चर्चा करते हैं, सार्थक चर्चा करते हैं। और क्योंकि चर्चा एक नियम कानून के तहत होती है, एक नियम होता है, तो हम सब मिलकर फ्लोर लीडर्स ये डिस्कस कर लेते हैं कि किस नियम के तहत चर्चा होगी, कितने घंटे आप चर्चा करना चाहते हैं और कौन से दिन आप चर्चा करना चाहते हैं। केसी वेणुगोपाल खड़े होकर ये बोल रहे थे कि हमको सबसे पहले उनका इस्तीफा चाहिए। अखिलेश यादव ये कह रहे थे कि इस्तीफा तो हो जाएगा, लेकिन पहले सरकार बताए तो सही कि क्यों मारा, बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया, बेटियों के कपड़े क्यों फाड़े। तो अब आप देखिए कि लोकसभा स्पीकर ने कहा कि जब सभी ये चाहते हैं कि चर्चा हो तो आप आइए, तय कीजिए। लेकिन उसके बाद फिर हंगामा शुरू हो गया। तो कुल मिलाकर देखिए, कल जो पूरा सेंटर स्टेज कवर किया राहुल गांधी ने, और राहुल गांधी पे सबका फोकस हो गया और कहीं ना कहीं वो सीजेपी का आंदोलन फीका लगा, जिसको लेकर एकजुटता में भी कमी आई, इंडिया गठबंधन के दो फाड़ होते दिखे। अब ऐसे में अगर चर्चा हो जाती है तो इस्तीफे की बात आई गई हो जाएगी, विपक्ष का ये मानना है। तो विपक्ष कह रहा है पहले इस्तीफा फिर चर्चा। ओम बिरला लोकसभा स्पीकर जो है वो ये कह रहे हैं कि आपकी इस्तीफे की मांग है, आपके जो भी आरोप है आप अपनी चर्चा में लगाइए और जितना समय चाहिए आप बोलिए, आपको जितना समय चाहिए हम देंगे, लेकिन ये तमाम मांगे, तमाम जो आपकी बातें हैं वो आप चर्चा में करिए। कुल मिलाकर सरकार अब देश के सामने ये एक्सपोज करना चाहती है कि विपक्ष जो है वो चर्चा चाहता नहीं है, सिर्फ चर्चा की मांग करना चाहता है। क्योंकि जब सरकार चर्चा के लिए तैयार है, देखिए इस मसले पर पूरा देश सुनना चाहता है सरकार का स्टैंड क्या है, इसकी चर्चा इज द नीड ऑफ एन आवर। लेकिन अब सरकार विपक्ष कह रही है कि इस्तीफा दो, तो यहाँ पे एक बार फिर गतिरोध हुआ और फिर एक बार हाउस एडजर्न हो गया 2 बजे तक के लिए, यानी 12 बज रहे हैं 2 बजे तक के लिए। आप देखिए, आप ट्रांजिशन देखिए, पहले दिन आधे घंटे के लिए हाउस स्थगित हो रहा था, कल 1 घंटे के लिए हुआ, आज एक साथ 2 घंटे के लिए हो गया। अब 2 घंटे बाद फिर लोकसभा स्पीकर ये कहेंगे आप आइए, बताइए कौन से समय और कितने बजे चर्चा करनी है। लेकिन फिर हंगामा होगा और हंगामा होगा इस्तीफे पर। विपक्ष चाहता है इस्तीफा पहले हो और सरकार चाहती है कि चर्चा हो जाएगी जब 22 घंटे की चर्चा होगी या 18 घंटे की चर्चा होगी। जाहिर तौर पर 2 दिन पूरे लग जाएंगे अपर हाउस लोअर हाउस में। तो ऐसे में चर्चा समाप्ति के बाद फिर बिजनेस ऑफ हाउस जो है, लिस्ट ऑफ बिजनेस जो है, हाउस ऑफ बिजनेस जो है वो चालू होगा। उसमें बहुत सारे बिल पेंडिंग है, उसमें महिला आरक्षण, डिलिमिटेशन लेकर आना है। तो सरकार चाहती है कि एक बार चर्चा हो जाए, काम आगे बढ़े। और विपक्ष को पता है कि अगर चर्चा हो गई तो फिर इस्तीफे की बात आई गई हो जाएगी। ऐसे में अब ये गतिरोध चल रहा है। 2 बजे जब शुरू होगा, अब इस समय ये 2 घंटे का जो समय है ना, इस समय आप ये मान लीजिए कि किरण रिजिजू लोकसभा स्पीकर बुलाएंगे राहुल गांधी और अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी या हाउस ऑफ लीडर्स को, मल्लिकार्जुन खड़गे, और अब देखिएगा लोकसभा स्पीकर के चेंबर में चर्चा होगी और कोशिश की जाएगी कि विपक्ष को मनाया जाए कि वो चर्चा के लिए राजी हो जाए। वैसे में देखना होगा कि जो नैरेटिव बाहर जाएगा कि विपक्ष चर्चा से भाग रही है, उसको विपक्ष कैसे साधती है। लेकिन अदिति, ये तो एक बड़ी चिंता का विषय हो गया ना। एक तरफ सड़क पर संग्राम, दूसरी तरफ संसद से भी वैसी ही तस्वीर निकलकर सामने आ रही है। अब जब चर्चा की बात हो रही है तो विपक्ष की जुबान पर कुछ है, दिल में कुछ और चल रहा है। ऐसे फिर कैसे काम होगा, कैसे फिर कार्यवाही को आगे बढ़ाया जाएगा? तीसरा दिन है और तीसरा दिन एक बार फिर से वही तस्वीर दिख रही है जो पिछले 2 दिनों की तस्वीर दिख रही है। इवन उससे भी ज्यादा चिंता की बात यही है कि बार बार विपक्ष का हंगामा जारी है, बार बार वैसी तस्वीर नजर आ रही है। फिर सवाल है ना कि अब कैसे आगे काम बढ़ेगा इस तरीके से? देखिए,
आकांक्षा, अगर कल राहुल गांधी नहीं गए होते, देखिए आज अखिलेश यादव ने क्या कहा कि अगर आपने कल हमारी सुनी होती लोकसभा स्पीकर को, अगर हम नहीं जाते प्रधानमंत्री के घर पर, आपने मजबूर किया क्योंकि कल आपने हमारी सुनी नहीं। देखिए एक ट्रांजिशन समझिए, आज हम ये बात कर रहे हैं कि विपक्ष जो है हंगामा कर रहा है, विपक्ष ने कल चर्चा की मांग की थी, तो आप चर्चा के लिए कल राजी हो जाते। राहुल गांधी ने भी ये बात की कि आप चर्चा के लिए तो हम कल भी मांग कर रहे थे, कल आप क्यों नहीं माने। आज जब हम प्रधानमंत्री के आवास के बाहर आ गए तो अब आप चर्चा के लिए मान गए। तो विपक्ष का ये मानना है कि हमको प्लीड भी करना पड़ रहा है, फोर्स करना पड़ रहा है। और आज ये बात साफ तरीके से कही गई कि अखिलेश यादव ने कि अगर हम प्रधानमंत्री के घर इसलिए गए हैं क्योंकि आप तैयार ही नहीं थे। तो देखिए कुल मिलाकर सबका अपना अपना पक्ष है। विपक्ष अब इसको कैसे चुनौती को पार करेगा कि ये नैरेटिव ना जाए कि वो चर्चा से भाग रही है, तो वो ये एक ही तरीका है ये बताने का कि हम पहले इस्तीफा चाहते हैं। तो कुल मिलाकर बात ये है कि अब आगे 2 बजे इस बीच में कोई बैठक हो, आपसी बातचीत को सरकार और लोकसभा स्पीकर गतिरोध को तोड़ें, क्योंकि चर्चा भी जरूरी है, लेकिन उससे पहले चर्चा से पहले उनको धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेना है। अब ऐसे में विपक्ष ये पता है अगर चर्चा हो गई तो सारा मुद्दा गौण हो जाएगा, फिर आगे बिजनेस चलने लगेगा, तो जाहिर तौर पे गतिरोध बना रहेगा क्योंकि यही समय है सब अपने पॉलिटिकल नैरेटिव साधेंगे। लेकिन जिस तरह अखिलेश यादव स्टेटमेंट अदिति दे रहे हैं कि हम मजबूरी में प्रधानमंत्री के आवास तक पहुंचे क्योंकि आपने हमारी बात नहीं सुनी, पिछले 2 दिनों में छात्रों पर इस तरह का व्यवहार आप करते रहे, क्या सच में ऐसा आपको लगता है कि जो छात्रों के भविष्य की बात कर रहे हैं अखिलेश यादव, उनके भविष्य को लेकर वो सच में सार्थक चर्चा चाह रहे हैं? देखिए उत्तर प्रदेश में 2027 में चुनाव है, यही मजबूरी बीजेपी की भी है क्योंकि ये चुनाव है, नैरेटिव गलत जा रहा है और यही फायदा विपक्ष का है कि बीजेपी का नैरेटिव गलत जा रहा है और वो उस नैरेटिव का फायदा उठा रहे हैं। आप अगर पूरे लिहाज से देखिए तो सवाल ये उठता है कि बात बच्चों की है, देश के भविष्य की है और बच्चों की है, तो फिर ऐसे में अगर धर्मेंद्र प्रधान से बच्चे इस्तीफा मांग रहे हैं, क्योंकि सारा मसला खत्म हो जाएगा अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे देंगे, लेकिन पॉलिटिकली ये नहीं दिखाना कि सरकार झुकी है। तो ऐसे बहुत सारी तरीके की चीजें हैं जिसमें बहुत सारे सवाल उठते हैं। ये सब पॉलिटिकल बात है क्योंकि आगामी 7 राज्यों में चुनाव है और 7 राज्यों में चुनाव में उत्तर प्रदेश शामिल है और नगीना के सांसद का अंबेडकर की मूर्ति के नीचे बैठकर बारिश में 40 घंटे तक बैठे रहना, ये भी एक सीधा सीधा संदेश है कि वो बच्चों के साथ उत्तर प्रदेश में। अखिलेश यादव का भी यही संदेश है, राहुल गांधी का भी यही संदेश है और बीजेपी के लिए भी यही चुनौती है कि ये मसला ऐसे समय उठा है जहां पर 7 राज्यों के चुनाव है, जिसमें गुजरात भी आता है, जिसमें उत्तर प्रदेश भी आता है, गोवा भी आता है, उत्तराखंड भी आता है, बड़े राज्य आते हैं। जी बिल्कुल अदिति, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए यहाँ पर केंद्रीय मंत्री ने क्लियर कर दिया है कि भविष्य के लिए छात्रों के ये चर्चा जरूरी है, नियम के तहत चर्चा हो सकती है। उन्होंने क्या कुछ कहा आप जरा सुनिए। नीट पेपर लीक का चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है और हमने पहले दिन से कहा है जब चर्चा होती है तो किसी नियम के तहत होना पड़ता है और इसका व्यवस्था बनाना पड़ता है। मैं अनुरोध करता हूं कि चर्चा कब होना है, चर्चा का ड्यूरेशन कितना लंबा चर्चा होना है और किस नियम के तहत होना है, माननीय स्पीकर महोदय सारे पार्टी के फ्लोर लीडर से बातचीत करके इसका निर्णय किया जाए। सरकार पूरी तरह से नीट पेपर लीक पे चर्चा करने के तैयार है और इस देश के युवाओं का भविष्य के लिए हम सब मिलकर के एक सार्थक चर्चा हो, ये सरकार चाहती है।